हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर। बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक ही वीडियो काफी है व्हाइल स्टेटमेंट को कंप्लीटली समझने के लिए। देखिए, जहां तक सिंटैक्स की बात है, व्हाइल के बाद हम लोग कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन सही होता है तो इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि मेरा दिया हुआ कंडीशन ट्रू है। जैसे ही फॉल्स होता है तो कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर चला आता है। तो व्हाइल कंडीशन का के अंत में यहां एंड व्हाइल लिखा हुआ होता है। तो व्हाइल कंडीशन और एंड व्हाइल के बीच में जहां पे हम लोग कोड लिखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैंने यहां पे विजुअल बेसिक डॉट नेट खोल के रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहां मेरे पास एक बटन है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो 1 से 5 मैसेज बॉक्स में आए। तो इसके क्लिक इवेंट में हमको कोड लिखना होगा। तो यहां मैं डबल क्लिक करता हूं ताकि बटन 1 का क्लिक इवेंट खुले। चलिए, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं, डिम आई एज इंटीजर। हो गया। आई क्या है? एक इंटीजर टाइप मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैंने लिखा आई में 1 रखा, आई इक्वल्स 1। आई में मैंने असाइन किया 1 को, चूंकि मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करना है। अब मैं लिखता हूं व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। यहां पे ये कंडीशन हो गया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो ऐसा करो कि मैसेज बॉक्स में शो कर दो आई के वैल्यू को। अभी इतना लिख के अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो 1 1 1 1 प्रिंट होता चला जाएगा, क्योंकि आई के वैल्यू को मैंने बढ़ाया नहीं है। तो अब मैं यहां लिखता हूं आई प्लस इक्वल 1। इसका मतलब होता है i इक्वल्स आई प्लस 1। आप चाहो तो i प्लस 1 भी लिख सकते थे, i इक्वल्स आई प्लस 1 भी, जो मैंने कमेंट लाइन में लिख दिया है। अब आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आप देखोगे कि 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम 1 to 5, और अलग अलग बार ये अलग अलग मैसेज बॉक्स में i के डिफरेंट वैल्यूज को शो करता चला जाएगा, है ना। यहां पे जो सिंटैक्स है उस पे हम लोगों को देखना है कि सिंटैक्स क्या है, कि व्हाइल के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है। वैसा कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट जिसमें शुरुआत में ही कंडीशन लिखा जाए ना, दैट इज कॉल्ड एंट्री लेवल लूप। एंट्री लेवल लूप या एंट्री लेवल लूपिंग स्टेटमेंट। तो यहां पे जो व्हाइल है ये एंट्री लेवल लूप है, क्योंकि कंडीशन कहां लिखा हुआ है, तो एंट्री पॉइंट पे ही लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे ये एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूट होने में थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हाँ, तो देखिए ये आपके पास फॉर्म आ गया। बटन 1 पे मैंने क्लिक किया। देखो, सबसे पहले आई में क्या आया, 1, क्योंकि इनिशियली आई में 1 है। चेक हुआ कि क्या एक छोटा है या बराबर है 5 के, तो बिल्कुल, तो अंदर आया, मैसेज बॉक्स में 1 प्रिंट हो गया। ओके, अब आई का वैल्यू प्लस 1 होके 1 बढ़ गया, 2 हो गया। अगले बार चेक हुआ कि क्या 2 छोटा है या बराबर है 5 के, तो हाँ जी, फिर अंदर आया, 2 प्रिंट हो गया। और इस ढंग से 3 4 5 5 के बाद ये 6 हुआ, और 6 जब चेक हुआ तो कंडीशन हो गया फॉल्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे अलग अलग मैसेज बॉक्स आ रहा है। अभी बहुत ध्यान समझिए, मैं एक टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं। मैं ले लेता हूं, मान लो डिम एंस एज स्ट्रिंग, और इसमें मैं कुछ भी नहीं रखता हूं। डबल कोटेशन खोला और डबल कोटेशन बंद कर दिया। और अब मैसेज बॉक्स में ना शो करके मैं लिखता हूं कि भाई एंस में रखो, तो क्या जो है प्लस आई का वैल्यू, और साथ में लाइन को चेंज करने के लिए विजुअल बेसिक डॉट नेट में VBCRLF है, ये भी मैं यूज कर लेता हूं।
और लूप से बाहर निकलने के बाद मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स डॉट शो एल्स, है ना। अब आप इसको जब एग्जीक्यूट कराओगे तो जो 5 अलग अलग बार मैसेज बॉक्स आ रहा था, जिसमें 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइम दिख रहा था, इस बार लूपिंग स्टेटमेंट से मैंने बाहर मैसेज बॉक्स में लिखा है। जब आप यहां बटन 1 पे क्लिक करोगे तो अब देखो ध्यान से, यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बटन 1 पे मैंने क्लिक तो किया, आई है इंटीजर, मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, तो देखो एक्सेप्शन दे रहा है, कन्वर्शन फ्रॉम स्ट्रिंग, है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो आई का वैल्यू है ना, इसमें आप str फंक्शन लगा दो, या आप चाहोगे तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन भी लगा सकते हो। आप str लगा लो या कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये पहले वाले वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन कन्वर्शन जरूरी है। अब देखो यहां पे बटन 1 पे मैं क्लिक करूंगा, देखो 1 2 3 4 5 ये अलग अलग आ रहा है। अगर मैं यहां पे str के जगह पे यहां पे अगर मैं लगा देता हूं कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसा मैं लिख देता हूं कन्वर्ट, यहां पे कन्वर्शन लिखा गया है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो भी आप एग्जीक्यूट करा के देखोगे तो देखो अलग अलग लाइन में एक ही मैसेज बॉक्स में, लेकिन 1 से 5 तक चला आएगा। ये देखो बटन 1 पे मैंने क्लिक किया, देखो यहां 1 से 5 तक चला रहा है। तो ये जो बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो मैंने लूप चलाया, आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चला सकते हो। सपोज आपको 10 से 1 चलाना है, तो आपने आई में रखा 10, चूंकि 10 इज द इनिशियल वैल्यू। कंडीशन में आपने लिखा कि जब तक आई का वैल्यू 1 या उससे ज्यादा है तब तक तुम चलो, और आई के वैल्यू को आपने एंस में रखा, लेकिन आई को प्लस ना करके माइनस करना कंपलसरी हो जाएगा, चूंकि आपको 10 के बाद 9 करना है, 11 थोड़ी करना है। तो देखो यहां अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखोगे कि ये 10 से 1 तक अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है। अभी देखो बटन 1 पे क्लिक करो, देखो 10 से 1 तक आ रहा है। लेकिन अब ध्यान दो, ये दोनों जो है ये डेफिनिट लूप है, इसका एक अंत है। यहां पे आप कंडीशन में कोई ऐसा कंडीशन लिख देते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया कि जब तक 100 बराबर है 100 के। अब 100 तो हमेशा 100 के बराबर है, तो पता है ये इनडेफिनिट लूप में फंस जाएगा। देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, मैं जान के इसको एग्जीक्यूट करा दे रहा हूं ताकि आप लोग देख सको कि प्रॉब्लम क्या होता है। इनडेफिनिट लूप लिखने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। आप अगर ऐसे लिखते हो, कंडीशन को वैसा दे देते हो जो ऑलवेज ट्रू है, तो उसका उस केस में जो है कोई डेफिनिट एंड पॉइंट नहीं होगा, तो इनडेफिनिट लूप में फंस जाना है। अभी आप यहां क्लिक करते हो, अब देखो ये क्या हो रहा है, फंस गया ये इनडेफिनिट लूप में। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो इसको यहां से मैं बंद भी करने की कोशिश करता हूं तो नहीं हो रहा है। तो अभी आपको कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाना है ताकि टास्क मैनेजर खुले। यहां देखो टास्क मैनेजर ऑप्शन आ रहा है, यहां क्लिक करो और टास्क मैनेजर में आप अपने प्रोग्राम को देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर दूं तो मुझे विजुअल स्टूडियो फिर से खोलना पड़ जाएगा। तो ये वाला ये विंडोज फॉर्म ऐप को मैं, जो कि नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा है ना, इसको यहां सेलेक्ट करना है और यहां से एंड टास्क कर लेना है। तो इससे क्या हुआ कि आपका ये बचा रह गया। एक तो ये हो गया। अगर सपोज यहां पे आप लिखते हो कि while 9 इज नॉट इक्वल टू 100, तो ये भी तो सही ही बात है ना। क्यों सही है भाई? क्योंकि 9 तो हमेशा नहीं बराबर है 100 के। तो इसको भी जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आप देखोगे कि ये भी आपको इंडेफिनिट लूप में फंसा देगा।
देखो ये इफ बट ये सब चीज समझना जरूरी है। नॉर्मल वे में अगर आप वाइल स्टेटमेंट पढ़ लेते हो तो उससे बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होना है, वो तो आपने बेसिक सिंटैक्स जान लिया। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में मैं ये सारी चीजें कवर कर लूं। इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब देखो फिर ये अटक गया, फिर बाहर निकलने का अभी मैंने बताया था कंट्रोल एंड डेल, और ये जो मैं बता रहा हूं ना ये सारे लूपिंग स्टेटमेंट में काम करेगा। तो ये एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी वीडियो का अननेसेसरी क्यों हमको बड़ा करना है। अभी यहां प्रोसेस में जाना है और देखो अपना विंडोज फॉर्म ऐप है, इसको नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, ये एंड टास्क कर लेना है। अगर आप यहां पे ध्यान दो, अगर आप यहां पे कंडीशन के जगह पर वाइल ट्रू भी लिख देते हो, वाइल ट्रू, अभी आप एग्जीक्यूट करा के देखो, देखो फिर ये इनडिफिनिट लूप में फंसेगा, क्योंकि आपने यहां ट्रू दे दिया है। तो ये तो अलाउ कर ही देगा ना। मैंने क्या बताया था शुरू में सिंटैक्स जब मैं डिस्कस कर रहा था कि वाइल के बाद जो कंडीशन आप लिखते हो अगर वो सही होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अलाउ कर देता है कि भाई तुम चले जाओ, कंट्रोल को बोलता है कि भाई तुम चले जाओ मेरे बॉडी के अंदर, वहां जो भी है उसको एग्जीक्यूट कराओ। तो ये तो ऑलवेज अलाउ कर दे रहा है, तो ये लूप के अंदर ही फंसा रह जाएगा। देखो बटन 1 पे क्लिक करो, फिर से नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, नहीं तो अभी तक तो मैसेज आ जाता, लेकिन ये एक्चुअली आने ही नहीं दे रहा है बाहर। कंट्रोल एंड डेल करो, टास्क मैनेजर, और यहां प्रोसेस पे क्लिक करके यहां विंडोज फॉर्म ऐप है, विन फॉर्म्स ऐप 1 है, यहां पे एंड टास्क कर लो। चलो ये बंद हो गया। लेकिन अब ध्यान दो, अगर गलती से आपने यहां पे फॉल्स लिख दिया तो ये तो लूप चलेगा ही नहीं ना। ये तो जैसे ही इस स्टेटमेंट के पास पहुंचेगा तो यहां वाइल फॉल्स मिल जाएगा, तो ये अलाउ ही नहीं करेगा, तो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। तो एंस का वैल्यू जो कि ब्लैंक है वो प्रिंट हो जाएगा। देखो अभी ये एग्जीक्यूट होगा तो एक ब्लैंक मैसेज दे देगा, क्योंकि एंस में, एंस नाम का जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप, उसमें मैंने ब्लैंक वैल्यू रखा है, डबल कोटेशन खोला और डबल कोटेशन को बंद कर दिया है, वैसे वैल्यू को ब्लैंक वैल्यू कहते हैं। अभी देखो बटन 1 पे मैं क्लिक करता हूं, देखो ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से विजुअल बेसिक .NET में वाइल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेन चीज जो था वो इस सिंटैक्स को याद रखना था, और बाकी जितना भी इफ बट था वो मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के समझ आई होगी। अब आप लोग भी आसानी से विजुअल बेसिक .NET में वाइल लूपिंग स्टेटमेंट का यूज कर सकोगे, जिसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कौन से स्टूडेंट हैं जो जानते होते पहले से वाइल स्टेटमेंट के इतने सारे चीज़ों को। और चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों तक फैलाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।